हेलो फिफ्थ क्लास। तो हम जीके में नेक्स्ट चैप्टर देख रहे हैं 10, जिसका नाम है एनिमल्स ऑफ आइसी लैंड। मतलब बर्फीली जगहों पर जो एनिमल्स रहते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। देयर आर सम स्पेशल एनिमल्स विच आर फाउंड इन प्लेसेस वेयर स्नो इज अवेलेबल ऑल द ईयर राउंड। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसे स्पेशल एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे जो ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं जहाँ पर स्नो बर्फ जो है वो पूरे साल पाई जाती है। आइडेंटिफाई देम विद द हेल्प बॉक्स। तो हेल्प बॉक्स की मदद से इनको आइडेंटिफाई करना है। तो पहला है, देखिए टिप ऑफ में देखिए, इट इज द लार्जेस्ट सी बर्ड। यह सबसे बड़ा सी बर्ड है। तो इसका नाम क्या है? अल्बाट्रोस। क्या नाम है इसका? अल्बाट्रोस। सेकंड है, देखो टिप ऑफ, इट हैज लॉन्ग टस्क फॉर प्रोटेक्शन, इट लिव्स इन हर्ड्स। और देखो दूसरे में क्या है, ये क्या है? वॉलरस है ये, ठीक है। और इसके क्या है? लंबे लंबे दांत होते हैं प्रोटेक्शन के लिए, और ये हर्ड्स में रहते हैं। तो ये क्या है? वॉलरस। तीसरा देखो, इट हैज ब्रॉड फ्लैट हूव्स। तो इसके क्या होते हैं? बहुत बड़े और फ्लैट हूव्स होते हैं, सींग होते हैं। तो ये क्या है? कार्ल बो। फिर है चौथा, इट इज फाउंड इन आर्कटिक एंड हैज ब्राउनिश डार्क स्पॉट्स बट इन विंटर इट इज वाइट। ये कहाँ? आर्कटिक में पाया जाता है, और इसकी स्किन पे क्या होते हैं? ब्राउनिश डार्क स्पॉट होते हैं, लेकिन सर्दियों में ये कैसा दिखाई देता है? व्हाइट दिखाई देता है, बिल्कुल व्हाइट। ये क्या है? स्नोई ऑल। फिर है फिफ्थ देखो, और देखो टिप ऑफ में, इट्स ब्राउन कोट ऑफ समर टर्न्स इनटू ए थिक व्हाइट कोट इन विंटर। इसका जो ब्राउन कलर का कोट होता है गर्मियों का, वो सर्दियों में एक मोटे व्हाइट कलर के कोट में बदल जाता है। ये क्या है? आर्कटिक फॉक्स। क्या है ये? आर्कटिक फॉक्स। ओके। 6 पिक्स देखो, सबको पता चल रही है ना ये क्या है? वैल है ये। इसके बारे में देखते हैं। इट इज ए किलर वैल विच हंट्स डॉल्फिन, शील, पेंगुइन। यह क्या होती है? किलर वैल होती है, मतलब मारने वाली वैल होती है जो सबको मारती है। किस किस को मारती है ये? किसको हंट करती है? डॉल्फिन को, शील को और पेंगुइन्स को ये किल करती है। तो ये क्या है? ऑर्का वैल है। ये क्या है? ऑर्का वैल। तो देख लिया हमने। फर्स्ट पिक्स किसकी है? अल्बाट्रोस की। सेकंड है वॉलरस। तीसरा है कार्ल बो। चौथा है स्नोई ऑल। फिफ्थ है आर्कटिक फॉक्स, और 6 है ऑर्का वैल। डू यू नो आर्कटिक टर्न इज ए माइग्रेटरी बर्ड विच फ्लाइज फॉर अबाउट 1500 किलोमीटर पर ईयर। तो क्या है? आर्कटिक टर्न जो है वो एक ऐसा समुद्री पक्षी है जो माइग्रेटरी बर्ड है, मतलब जो माइग्रेट करता रहता है, और ये पूरे साल में लगभग कितना फ्लाई करता है, कितना उड़ता है? 15,000 किलोमीटर उड़ता है ये बर्ड, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर में। यह है फूड प्रोडक्शन। तो नाम से पता चल रहा है ना, इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? प्लांट के बारे में। फूड प्रोडक्शन कैसे होता है प्लांट्स में, वो देखेंगे हम। तो प्लांट्स एंड ट्रीज नीड फूड। पेड़ों और पौधों को भी भोजन की आवश्यकता होती है। दे टू लाइक ह्यूमन बींग्स। उन्हें भी जैसे ह्यूमन बींग्स को जरूरत होती है। प्रिपेयर देयर ऑन फूड। और ये प्लांट्स और ट्रीज क्या करते हैं? अपना खाना स्वयं बनाते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फूड इज गिवन बिलो। तो ये अपने अंदर खाना कैसे बनाते हैं, वो प्रोसेस नीचे दी गई है, तो शुरू करते हैं। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस describe the food production among the plants। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो होती है वो फूड प्रोडक्शन में जरूरी होती है प्लांट्स में। कंप्लीट द पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय फिलिंग इन द ब्लैंक। तो इस पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस दे रखी है, तो आपको जो ब्लैंक्स दे रखी है उनको फिल करना है। बस देखो, ग्रीन प्लांट्स हैव ए पिगमेंट कॉल्ड। तो ग्रीन प्लांट में कौन सा पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल। तो फर्स्ट इस ब्लैंक में फिल करो क्लोरोफिल। तो ग्रीन प्लांट हैव ए पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल इन देयर। कहाँ पे होता है क्लोरोफिल? लीव्स में होता है ना, उनकी पत्तियों में। तो लिखो इन देयर लीव्स
विच हेल्प्स देम टू प्रिपेयर देयर ऑन फूड। ठीक है, तो हो जाएगा ग्रीन प्लांट्स हैव ए पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल इन देयर लीव्स विच हेल्प देम टू प्रिपेयर देयर ऑन फूड। कि ग्रीन प्लांट में एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल जो उनकी पत्तियों में पाया जाता है, जो उनमें खाना बनाने में हेल्प करता है। सेकंड है द रूट्स अब्जॉर्ब। तो कौन ऑब्जर्व करता है? रूट्स ऑब्जर्व करती है, जड़ें। तो फर्स्ट ब्लैंक में, सेकंड की फर्स्ट ब्लैंक में फिल करो रूट्स। द रूट्स अब्जॉर्ब, सेकंड फिर आगे लिखो वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल एंड सेंड इट टू द लीव्स थ्रू स्टेम। तो क्या करती है? जड़ें जो होती है वो पानी और मिनरल्स को सोइल से अब्जॉर्ब करती है और पत्तियों तक पहुंचाती है। किसकी मदद से? स्टेम की मदद से, मतलब जो तना होता है ना उसकी मदद से, या फिर उस पानी और मिनरल्स को पत्तियों तक पहुंचाती है। कौन? रूट्स, जड़ें। फिर है तीसरा द ग्रीन लीव्स प्रिपेयर द फूड इन द प्रेजेंस ऑफ। तो जो हरी पत्तियां होती है ना वो अपना खाना किसके प्रेजेंस में बनाती है? सनलाइट की प्रेजेंस में। तो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फ्रॉम द सन एंड एयर से क्या लेती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। The green leaves prepare the food in the presence of sunlight from the sun and carbon dioxide from the air। और फिर वो जो हरी पत्तियां होती है वो खाना बनाती है किसकी प्रेजेंस में? सूर्य की, जो सूर्य किरणें आती है ना, सूर्य की किरणों के और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वो खाना बनाती है। फोर्थ है द फूड इज प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और जो खाना बनता है वो कौन सी फॉर्म में बनता है? स्टार्च की फॉर्म में। एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज ए बाई प्रोडक्ट। और एज ए बाई प्रोडक्ट क्या रिलीज होती है? ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो फिर खाना कौन सी फॉर्म में बनता है? स्टार्च की फॉर्म में, और ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो पूरी प्रोसेस देख लेते हैं कि ग्रीन प्लांट में एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल जो उसकी पत्तियों में पाया जाता है, जो खाना बनाने में हेल्प करता है। रूट्स क्या करती है? पानी और मिनरल्स को सोइल से अब्जॉर्ब करती है और फिर उसे स्टेम के थ्रू पत्तियों तक भेजती है। और उसके बाद जो जब इनको पत्तियों को पानी और मिनरल्स मिल जाते हैं तब ये पत्तियां सनलाइट की प्रेजेंस में एयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर खाना बनाती है। और ये खाना की कौन सी फॉर्म में बनता है? स्टार्च की फॉर्म में बनता है और ऑक्सीजन एज ए बाय प्रोडक्ट रिलीज होती है। तो ये है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। अब बी देखो, पुट ए टिक मार्क अगेंस्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन पे टिक लगाना है। दो ऑप्शन दे रखे हैं और जो सही है उस पर टिक लगाओ। द लीव्स लूज वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेप्योर थ्रू द प्रेजेंस ऑफ। तो पत्तियां जो होती है पानी को लूज करती है एज ए वेप्योर। वेप्योर की फॉर्म में, वाष्प की फॉर्म में क्या करती है? लूज करती है। किस प्रोसेस के थ्रू? ट्रांसपिरेशन या रेस्पिरेशन? तो आएगा रेस्पिरेशन। तो लीव्स जब रेस्पिरेशन करती है तब पानी को वेप्योर की फॉर्म में लूज करती है। फर्स्ट में रेस्पिरेशन टिक कर लो। सेकंड है द लीव्स ऑफ लेट्यूस या पोटैटो आर द एडिबल पार्ट ऑफ द प्लांट। तो कौन से प्लांट का की पत्तियां जो है वो खाने योग्य होती है? पोटैटो या लेट्यूस? पालक या फिर पालक या पोटैटो? तो लेट्यूस आएगा इसमें। तो सेकंड में लेट्यूस पे टिक कर लो। थर्ड है स्टोमेटा या स्टामेन। इन दोनों में से क्या होगा? आर द टिनी होल्स इन द लीव्स विच हेल्प इन ब्रीथिंग। तो छोटे छोटे होल्स होते हैं लीव्स में जो उसको ब्रीथिंग में हेल्प करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो स्टोमेटा कहलाते हैं। तो थर्ड में स्टोमेटा पे टिक करो। तीसरा है इज ए बर्ड कवर्ड बाय थिन ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर। तो ये एक बर्ड, एक कौन सी बर्ड होती है? जो बर्ड है जो कवर्ड होती है ग्रीनी लीव्स की स्ट्रक्चर के थ्रू कवर होती है, वो क्या होता है? पेटल होता है। पेटल कहा जाता है उसको, पीटल। फिफ्थ है लीव्स कम आउट फ्रॉम द पॉइंट्स कॉल्ड। तो पत्तियां जो होती है वो एक पॉइंट से, लीव्स जो होती है, पत्तियां जो होती है वो एक पॉइंट से बाहर आती है। तो ये क्या कहलाता है? नोड्स कहलाता है वो पॉइंट। तो वो पॉइंट वो क्या कहलाता है? नोड्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा? 11 चैप्टर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एंड लास्ट चैप्टर 12, मतलब हमारे ऐसे में आने वाला लास्ट चैप्टर। 12 चैप्टर तक आएंगे। तो ये 12 चैप्टर देख रहे हैं, ग्लोरियस मोनार्क। तो ये क्या है? मतलब
गौरवशाली सम्राट के बारे में पढ़ेंगे हम इनमें। द वर्ल्ड हैज बीन रूल्ड बाय मेनी मोनार्क्स हु हैव अटेंड द ग्लोरी टू देयर रेस्पेक्टिव किंगडम्स। तो हम यहाँ पर दुनिया के ऐसे सम्राटों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने अपने रेस्पेक्टिव किंगडम मतलब अपने आदर सम्मान पूर्वक जो उन्होंने शासन किया था उसके गौरव के बारे में देखेंगे। आइडेंटिफाई देम विद द हेल्प ऑफ टिप ऑफ। तो हम उनको पहचानेंगे कुछ टिप ऑफ की हेल्प से। तो देखते हैं फर्स्ट, शी वॉज एन इजिप्टियन प्रिंसेस एंड नॉन फॉर हर एम्बिशियस नेचर। तो वो एक इजिप्टियन प्रिंसेस थी और अपने एम्बिशियस नेचर की लिए जानी जाती थी। तो वो कौन है? क्लियोपैट्रा। तो फर्स्ट में फिल करो क्लियोपैट्रा। सेकंड है द इंग्लिश क्वीन हु रूल्ड फॉर 63 ईयर्स। तो यह अंग्रेजी रानी इंग्लिश क्वीन है जिन्होंने 63 ईयर्स तक शासन किया था। तो ये कौन है? क्वीन विक्टोरिया। तो सेकंड में फिल करो क्वीन विक्टोरिया। थर्ड है एन एबल फ्रेंच मिलिट्री ऑफिसर हु डाइड एट सेंट हेटेना। हेटेना लिख रखा है ना, तो आप इसकी जगह क्या लिखोगे? टी की जगह एल कर देना, हेलेना हो जाएगा यहाँ पे। तो एक ऐसा योग्य फ्रेंच मिलिट्री ऑफिसर जो हेलेना जो आयरलैंड है वहां पर मर गया था। तो वो कौन है? नेपोलियन बोनापार्ट। तो तीसरे में फिल करो नेपोलियन बोनापार्ट। चौथा है ही वॉज ए किंग ऑफ मैकेडोनिया एंड ड्रीम ऑफ रूलिंग द वर्ल्ड। तो वह मैकेडोनिया का राजा था और उसका सपना था कि वो पूरी दुनिया पर शासन करे। तो यह है अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो 4 में फिल करो अलेक्जेंडर द ग्रेट। फिर है फिफ्थ, ए मंगोलियन रूलर अटैक्ड इंडिया मेनी टाइम्स। तो एक ऐसा मंगोलियन शासक जिसने भारत पर बहुत बार अटैक किया है। तो ये क्या है? फिफ्थ है चंगेज खान। तो फिल करो इसमें चंगेज खान। सिक्स्थ है शी वॉज ए पर्सियन प्रिंसेस एंड मैरिड ए ग्रांड ड्यूक ऑफ रसिया। तो वह एक पर्सियन प्रिंसेस थी और उन्होंने ग्रांड ड्यूक, रशिया के जो ग्रांड ड्यूक थे उनसे शादी की थी। तो ये कौन है? कैथरीन द ग्रेट। ठीक है। डू यू नो में देखो, जूलियस सीजर वॉज ए फेमस रोमन एम्पीरियर हु वॉज assassinated by his own senators। तो जूलियस कैसर जो है वो एक फेमस रोमन सम्राट थे और उनको उनके ही सेनेटर्स ने मार दिया था, उनकी हत्या कर दी गई थी। तो ये आपका 12 चैप्टर हो गया। तो आज हमने 3 चैप्टर फिनिश किए हैं। तो आपका जीके में ऐसे फर्स्ट में जो सिलेबस आने वाला है वो कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग क्या करोगे? अच्छे से बुक फिल करोगे और लर्न भी करोगे। ओके।